नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच अब उन्नाव मामला समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुका है। लगातार समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मामले पर खिरती नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्नाव में एक लड़की का जो शव है वो दरअसल समाजवादी पार्टी में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके उनके आश्रम से बरामद किया गया है और इस पूरे मामले पर लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव घिर चुके हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव का पहला बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। दरअसल रिपब्लिक भारत को दिए गए इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उन्नाव मामले से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि जिस पर आरोप लगे हैं वो ना ही समाजवादी पार्टी का सदस्य है और ना ही पदाधिकारी है। उनके पिताजी यानी जो इस पूरे मामले में आरोपी है, उनके पिताजी जो समाजवादी पार्टी में थे वो 4 साल पहले मर चुके हैं। और उल्टा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की। ये तमाम आरोप उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगाए। तहरीर देने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल भी अखिलेश यादव की ओर से किया गया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी में पूर्व राज्य मंत्री जो है इस आरोपी के पिता जो हैं वो रह चुके हैं और उनके आश्रम से ये शव बरामद हुआ है, तो जाहिर तौर पर बेहद गंभीर मामला है और समाजवादी पार्टी इस वक्त सवालों के घेरे में है। लेकिन रिपब्लिक भारत को दिए गए इस पूरे इंटरव्यू में न सिर्फ उन्नाव मामले को लेकर जिसको लेकर राजनीति लगातार उत्तर प्रदेश में गहराई हुई है, ये सवाल अखिलेश यादव से किया गया था, बल्कि वहीं जिस तरीके से कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जहां छात्राएं हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थानों में जाएंगी, इस बात को लेकर अड़ी हुई हैं। लेकिन वहीं अब अखिलेश यादव से जब इस पूरे मामले पर सवाल किया गया कि आखिर हिजाब को लेकर जो पूरा विवाद छिड़ा हुआ है उस पर उनकी क्या राय है, तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सपा अपने बुनियादी सवालों पर लड़ रही है, यूपी चुनाव बुनियादी सवालों पर हो रहा है और अगर कोई भी किसी के धर्म जात को लेकर आरोप लगाता है तो कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अखिलेश यादव सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, किस तरीके से इस तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए और अल्पसंख्यकों की वोट को साधने के लिए तमाम हथकंडे जो हैं वो अखिलेश यादव की ओर से अपनाए गए हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान का गुणगान करने की बात रही हो या फिर उनका जिन्ना प्रेम जो है वो भी कई बार उजागर हुआ है। तो ऐसे में हिजाब को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि ये पूरा मामला बेहद राजनीतिक बवाल इस पर हो रहा है, तो इस पर उनकी क्या राय है, तो अखिलेश यादव से दोबारा फिर पत्रकार ने यही सवाल किया, जिस पर अखिलेश यादव ने संविधान की दुहाई दी और कहा कि संविधान ये अधिकार देता है कि हम कोई भी धर्म माने, कोई भी पहनावा हम पहन सकते हैं, इसलिए जो भी इस तरह का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अखिलेश का इशारा किस ओर है ये सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया वहां मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर विरोध किया और कहा कि वो शिक्षण संस्थानों में या जहां जो मर्जी होगी वो पहनेगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, ये संविधान में उन्हें अधिकार मिला हुआ है। तमाम दलीलें उनकी तरफ से दी जा रही हैं। लेकिन वहीं जो हिंदू छात्र छात्राएं थे वो भी अब भगवा गमछा पहनकर सड़कों पर उतर आए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इस तरीके से शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम छात्र छात्राओं को बुर्का और हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी तो जाहिर तौर पर वो भी अब भगवा गमछा पहनकर आएंगे, वो भी तिलक लगाकर स्कूल आएंगे। ये तमाम चीजें हैं जिस पर लगातार सियासी बवाल भी अब शुरू हो गया है। तो अखिलेश यादव सीधे तौर पर जवाब देने से बचे, लेकिन जिस तरीके से संविधान की दुहाई दी गई और ये कहा गया संविधान ये अधिकार देता है कि हम कोई भी धर्म अपनाएं, कोई भी पहनावा पहने,
लेकिन बात यहाँ शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को लेकर हो रही है। शायद अखिलेश भी इस बात को नहीं समझे हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे बेहद गरमाए हुए हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब का मामला और अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक दलित लड़की का शव जिस तरीके से एक समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री के आश्रम में बरामद हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल का सबब उत्तर प्रदेश में बन सकता है। वहीं रिपब्लिक भारत को दिए गए इस पूरे इंटरव्यू में अखिलेश यादव से एक के बाद एक सवाल किए गए और चूंकि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो चुका है, 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और मतदान के बाद लगातार अलग अलग पार्टियों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब थी और लगातार पक्षपात करने का वो आरोप बीजेपी पर मढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया कि पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है तो उसके बाद वो क्या मानते हैं कि आखिर नतीजा क्या होगा। अखिलेश यादव से ये सीधे तौर पर पत्रकार ने पूछा कि आखिर कितनी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर मतदान हो चुका है उसमें से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हासिल करेगा। लेकिन अखिलेश यादव की ओर से इतना जरूर कहा गया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन ही सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, सफाया होने जा रहा है। ये तमाम बातें जो हैं वो अखिलेश यादव की ओर से इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कही गई। लेकिन फिलहाल उन्नाव में जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और उसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा जो है राजू सिंह, जिसका नाम रजोल सिंह है, उसे गिरफ्तार किया गया है और समाजवादी पार्टी से चूंकि लिंक सामने आ रही हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। आपको बता दें जब दिसंबर 2021 में 8 दिसंबर को इस पूरे मामले में पहली शिकायत दर्ज कराई गई थी तो उसके बाद एक शख्स की गिरफ्तारी पुलिस ने की थी। हालांकि शव उस लड़की का अब बरामद हुआ है, पुलिस ने छानबीन भी की थी, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठा रही है और न सिर्फ पुलिस पर बल्कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर घेरती नजर आ रही है। हालांकि लिंक समाजवादी पार्टी का है, लेकिन इस पूरे मामले से अखिलेश यादव जाहिर तौर पर पल्ला झाड़ रहे हैं और जब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में आई, जब बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सवाल उठाए तो समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट कर इस पूरे मामले पर सफाई पेश की और ये लिखा गया उनके ट्विटर हैंडल से कि बीजेपी राज में अन्याय तले फिर उन्नाव की बेटी से जघन्य अपराध हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ दलित बेटी की हत्या के जिम्मेदार हैं। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी फिलहाल देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, जिस तरीके से वो इस पूरे जघन्य अपराध के लिए बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिस तरीके से कर्नाटक के हिजाब मामले पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर वो सीधे तौर पर कोई जवाब देते तो उत्तर प्रदेश में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। तो ख्याल रखते हुए उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। और वहीं उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल अखिलेश यादव से ये भी पूछा जाना चाहिए कि जो जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष पहले मतदान और फिर जलपान, इतना बड़ा जो ज्ञान है वो लोगों को बांट रहे थे और अपील कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर लोग मतदान करें, लेकिन आखिर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने खुद अपना वोट ही नहीं डाला। तो आखिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी किस तरीके का मैसेज जो है वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और बीजेपी भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से लगातार सवाल पूछ रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान जारी है और दूसरे चरण की वोटिंग करीब है, लेकिन उससे पहले अब उन्नाव केस में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के लिए ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में उन्नाव के सामने आना एक बड़े झटके के तौर पर सामने आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के लिंक सामने आ
रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से हत्या की गई और उसके बाद शव को एक गड्ढे में दबा दिया गया, वो भी एक समाजवादी पार्टी के नेता के आश्रम में। तो ये सवाल है जिसमें लगातार समाजवादी पार्टी फिलहाल घिरी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।